जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में जीके जीएस पूछी जाती है और अच्छी खासी जीके जीएस पूछी जाती है। अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो आपको जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। और जीके जीएस में आपका अच्छा स्कोर जब ही होगा जब आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। आज के इस पेट टेस्ट में आपको जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न और आज के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस पेट टेस्ट को आप लोग पूरा करना। पेट टेस्ट पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही सही और सटीक तैयारी कराई जाएगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी होने वाली है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो नौजवान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1926 में हुई थी। एक का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो कितना है? तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो होता है 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है कि न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1908 में। न्यूज़पेपर एक्ट 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि वन इंडियंस गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि लिली का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो कौन से देश को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कनाडा को लिली का देश के नाम से। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो न्यूगल ट्रम। क्या न्यूगल ट्रम ये भूटान की मुद्रा है? 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? तो कौन से देश को कहते हैं 5 सागरों का पतन? तो ये कहते हैं मॉस्को को। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको प्रैक्टिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ऋग्वेद में सोम का कितना बार उल्लेख हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में जो सोम का उल्लेख हुआ है वो 144 बार हुआ है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो कितने हैं? तो यूरोप महाद्वीप में जो देशों की संख्या है वो है 51। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रोहिंग्या किस देश की एक जातीय समुदाय है? तो ये कौन से देश का है रोहिंग्या? तो रोहिंग्या आप लोग जानते हैं कि ये हैं म्यांमार के। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो कब मिला था लाल बहादुर शास्त्री को? तो इन्हें मिला था 1966 में। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो कब आया था इंडियन प्रेस एक्ट? तो ये 1910 में आया था इंडियन प्रेस एक्ट। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये जो हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री ये है वाराणसी में। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये कौन से द्वीप पर है जापान का नागासाकी? तो ये स्थित है क्यूशू द्वीप पर।
14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो ये शुरुआत किसने की थी? तो कबूलियत और पट्टा प्रथा की जो शुरुआत की थी वो शाहजहां ने की थी। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो बताओ ये किसका समाधि स्थल है नारायण घाट? तो ये है गुलजारी लाल नंदा का। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना? तो कब बना था नागालैंड, ये आपको बताना है। तो ये 1962 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह की खोज 1778 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी? तो हवाई द्वीप समूह की जो खोज है 1778 में वो की थी कैप्टन कुक ने। इसने कैप्टन कुक ने। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो इंदौर में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो कौन कौन से दो देशों के बीच हुआ था पंचशील समझौता? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच में। 20 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी हिंदू महासभा की स्थापना? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि किसके काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके काल को कहा जाता है? तो ये अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखती है नेहरू ट्रॉफी? तो ये इसका संबंध हॉकी से। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो कब हुई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन है? तो कौन है पहली भारतीय महिला सदस्य आईओसी की? तो ये है नीता अंबानी। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है कि मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो कौन से काल में प्रारंभ हुई थी मंदिर निर्माण की ये कला? तो ये प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो कब हुआ था हंटर कमीशन का गठन? तो 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो गेहूं का जो स्टोर हाउस ये कहा जाता है हंगरी को। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि पम्बन द्वीप कहाँ में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है पम्बन द्वीप?
तो ये स्थित है मन्नार की खाड़ी में। 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी के उपनाम से ये जाना जाता है लहासा को। इसे लहासा को 31 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है। तो बताओ ये किसका समाधि स्थल है उदय भूमि। तो ये है KR नारायण का। 32 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि लेटस किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेटस किल गांधी। तो इस पुस्तक के जो लेखक या रचयिता हैं तो वो है तुषार गांधी। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि चाड़ झील किस मरुस्थल में स्थित है। तो कौन से मरुस्थल में स्थित है चाड़ झील? तो ये स्थित है सहारा मरुस्थल में। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो सुबा। क्या सुबा ये फिजी की राजधानी है। 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ इसका संबंध किससे है बादामी क्रांति का। तो ये है मसाला उत्पादन से। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था पंचशील समझौता? तो 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी सेन वंश की राजधानी? नदिया। क्या नादिया ये सेन वंश की राजधानी थी। तो 38 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो किसके द्वारा यह उपाधि दी गई थी? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर। तो जो राजा की उपाधि मिली थी वो मिली थी अकबर द्वितीय के द्वारा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि बंगाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे? तो ये थे सैयद मुजिबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी यूरोपीय संघ की वो 1992 में हुई थी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 है कि जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित हैं। तो दीपा कर्माकर का संबंध कौन से राज्य से? तो वो है त्रिपुरा की रहने वाली। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और 42 प्रश्न हो गए, अभी 7 प्रश्न और रह गए, वो भी यहाँ पे आपको करा दे रहा हूँ। चलिए तो अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है पेशावर का दूसरा नाम क्या है। तो कौन सा है पेशावर का? तो ये है पुरुषपुरा। ये पेशावर का दूसरा नाम है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह अरुण का उसका नाम है टाइटेनिया। क्या टाइटेनिया? 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा है? तो टेक्सास। क्या टेक्सास ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है। तो ये कौन से राज्य का है?
तो ये है त्रिपुरा का पारंपरिक पोशाक मेखला चादर। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। तो क्या था? तो तटीय उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो नाम था कलिंग। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस में मिलता या किस में है। तो ये जो बुद्ध के उपदेश हैं उनका जो वर्णन है वो सूत्र पिटक में है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि लोकपाल का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लोकपाल का विचार को लिया गया है। तो ये लिए गए स्वीडन से। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने